एक एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा जब आरती में जलाया जाता है तो ये कपूर क्यों जलाते हैं? इस कपूर का महत्व क्या है? इस कपूर का कारण क्या है? ये कपूर है कौन जिसको हम आरती में जलाए? क्या जरूरत है इस कपूर को आरती में जलाने की? क्या जरूरत है इसको यज्ञशाला में जलाने की? क्या जरूरत है इस कपूर को पूजन में जलाने की? स्वयं गुरु बाबा कहते हैं यदि कोई आरती में पूजन में घर में ये कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाए। एक कपूर का टुकड़ा सुबह का, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाराज जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचैनी है, बहुत दुख तकलीफ लग रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफ लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमा मकान में एनर्जी बॉक्स सजाए, उस भवन में एनर्जी बॉक्स प्राप्त हो जाए। 20 से 25 मिनट के अंदर एनर्जी बॉक्स लग रहा है यहाँ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खा लीजिए। आपके पांव के घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, गिरीश वापिस बढ़ जाएगा और ये तुम लोग जो कुर्सी पर बैठते हो वापस नीचे बैठना चालू कर दो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तरह के दर्द और कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छी बच्चे जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं या AIT की तैयारी भी कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों के लिए आपको प्रथम कथा में भी वर्णन किया है कि जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जाए एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करना है, दूसरी काली मिर्ची दरवाजे की चौखट तलक में है, अपना उल्टा पांव रखकर घर से निकल जाना है। उस बच्चे को उन्नति की ओर बढ़ जाएगा, एग्जाम में पास हो जाएगा, अच्छे नंबर प्राप्त करेगा, उसकी चिंता ना करे, वो जरूर करे। और फिर निवेदन करूंगा हनुमान जी महाराज 6 भाई है, आपकी फैक्ट्री हो, दुकान हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, प्रयास करा करो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई है, क्या नाम का कलकत्ता बता रहा हूं, गतिमान, गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक मनाना है यहाँ और कुछ भी नहीं कही, उससे आपके कारण सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। जिसका आप उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए, थोड़ी सी देर जला 20 से 25 मिनट के अंदर ना मकान दुकान नहीं बिक रहा हो, कोई प्रॉपर्टी की पड़ी हो नहीं बिक रही हो, विश्वकर्मेश्वर महादेव शिव का स्मरण करना। और बहुत जल्दी अगर कोई चीज बेचना है, कोई भूमि फंसी पड़ी है, अटकी पड़ी है, बिकी नहीं रहे, या कोई प्लाट या मकान, तो काली तिल उसमें हल्दी मिलाकर विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दे, किसी भी शिवलिंग। विश्वकर्मेश्वर शिवलिंग का व्याख्यान अगर कोई रात्रि में सोने पर कमर में अगर तकलीफ रहती हो, रीढ़ की हड्डी में अगर तकलीफ रहती हो, तो महाराज विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 लोटा पानी शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाए, 5 बेलपत्र लगकर 3 समी पत्थर विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाकर कटोरे में वो जल झेल ले, उस जल को विश्वकर्मेश्वर का नाम लेकर रात्रि को सोते समय पिए, रात में कमर में दर्द नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं। विश्वकर्मेश्वर महादेव का स्मरण। कल से एक चतुर्थी लग रही है, कल से एक नियम लेना, शमी की वृक्ष की पत्ती जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है, और उसमें एक करी जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको ये शिवलिंग समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही है, जया, विष्टा, शामरी बारी, तोतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही है, ये शिव की 5 बेट। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान,
बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन समन कर रहे हैं और कल से चतुर्थी लग रही है। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका कोई था, जब मंदिर से निकलो तो उड़ते हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल चतुर्थी से लेकर तो दशी तक गणेश पुराण कथी है, भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है उसके घर से कभी रीति सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर, करके देखो। जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा सफेद दुर्वा, पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावरी होती, तालाब होता है, नदी होती, वहां लगती सफेद, 5 सफेद दुर्वा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दे। दोपहर में ठीक 12 बजे वही दुर्वा 5 मिनट बाद उठा ले और उस दुर्वा को एक दिन में सुबह खाली थे एक दुर्वा को खर। महाराज आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा, जांच कर लो, आपके पास में जात के मशीनों का वश करिए। प्रेम, अगर आपने देवता से भी प्रेम करा है, भगवान में से प्रेम करा है तो भगवान रोग बीमारी कष्ट दुख दरिद्र का दूर। जिन लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता हो महाराज एक हाथ में हरिमो लेकर उसमें 7 दुर्वा हाथ में लेकर चंद्रमा के ऊपर से छत पर जाकर 7 बार उतार कर जो गणेश जी के मंदिर में विवाह की कामना कर चढ़ा देते हैं, शास्त्र कहता है उसका विवाह 4 महीने के अंदर पक्का हो जाता। 4 से ज्यादा 6 महीना लगी पर विवाह पक्का हो जाए। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो बालचंद्र का स्मरण करें, गणेश चंद्र का स्मरण। शिव महापुराण की कथा कहती है यदि चतुर्थी के दिन 7 गाय वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो, पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो और जिसके सफेद चमड़ी पड़ रही हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर ले। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर ले। महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का